नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे प्रिज्म की, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। वी आर स्टिल डीलिंग विथ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। अभी प्रिज्म क्या होता है? इट्स ए स्पेशली डिजाइन्ड इंस्ट्रूमेंट, यू कैन से। सो it looks like this. ये एक फेस है, ओके। देन सिमिलर फेस यहां भी दिखेगा आपको। समथिंग लाइक दिस, ओके। सो प्रिज्म के पास टोटल कितनी सरफेसेस हैं? यू कैन चेक। एक जो सामने है 1, वैसे ही ट्रायंगुलर दूसरी, ठीक है। और 3 सरफेसेस रेक्टेंगुलर है। सो प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 triangular surfaces and how many? 1 2 3 rectangular. surfaces, okay. अब ये जो rectangular surfaces हैं, these inclined rectangular surfaces, you can see here, these surfaces, this is one and another you can see there. Let's name, this is A, B, C, D, E, F. So these surfaces, namely AB, ED and AC, FD, are called refracting surfaces. Refracting surfaces of prism in this orientation, okay. And the angle between these surfaces, this is the angle between these surfaces, okay. This is called angle of prism. And angle between refracting surfaces is called angle of prism. इसे अपन कैपिटल A से लिखते हैं। तो ये जो एंगल देख रहे हैं आप, इसे क्या बुलाते हैं? कैपिटल A सिंबल फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म को ऐसा फ्लिप कर देंगे तो फिर ये सरफेस आपकी बेस बन जाएगी, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए सिंपल थिंग। लाइट एक फेस से एंटर करेगी, दूसरी फेस से लीव करेगी, तो जिससे एंटर कर रही है और लीव कर रही है उनके बीच का एंगल आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके। ऑलराइट, अब अपन आगे की ड्राइंग्स में सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाया करेंगे। मतलब मैं दिखाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ DEF से DE पूरा सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, DFB पूरी सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलराइट, अब ये प्रिज्म एक सॉलिड है अंदर से, इट्स नॉट ए हॉलो थिंग, इट्स ए सॉलिड सब्सटेंस। इसका अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मान लीजिए n। सो n हियर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। इट्स ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ओके। वेल, अब समझते हैं कि अगर कोई रे वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से एंट्री लेती है और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लीव करती है, तो वो कितना डिविएशन सफर करेगी, ओके। सो लेट्स सी। So now this is the prism. Here it is angle of prism. This is base, okay. Now let us consider a ray incidents on prism at this point, for example, ठीक है। ये सराउंडिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NS, इस साइड भी वही सराउंडिंग है। क्या होगा? मान लीजिए मैं जो डायग्राम बना रहा हूं वो बना रहा हूं n ग्रेटर देन NS के लिए,
जो कि मोस्टली केस होता है, आप एयर में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे होते हैं तो सराउंडिंग रेयरर है और जो प्रिज्म है वो डेंसर है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया पहला नॉर्मल इंसिडेंट सरफेस पे, तो रे क्या करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। तो इसका जो एक्चुअल पाथ है आप देख पाएंगे, एक्चुअल पाथ ऑफ दिस रे उससे बेंड करेगी, ठीक है। सो हियर इज द नॉर्मल, एक्चुअल पाथ ये है, दिस इज एक्चुअल पाथ हियर। इफ आई एक्सटेंड तो ये बेंड कर जाएगी थोड़ी सी। डोंट थिंक ये बेस के पैरेलल होगी, जरूरी नहीं है कि वो बेस के पैरेलल हो भी सकती है। अब यहां पे वापस इंसिडेंट कर रही है, सो हियर आपको वापस नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, दिस इज द नॉर्मल। अब कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन। तो अब ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो ये अभी यहां इसके जाने की जो डायरेक्शन थी वो ये थी, तो ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। So this is the journey this ray is following. What is total deviation? You can check here is this. If I extend and this is total deviation. Here this angle I will call it as delta. क्यों? ये आपकी है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और इसे बोलेंगे अपन इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ओके, अच्छा ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका कहलाएगा दिस पर्टिकुलर एंगल, मैं यहां पे इसे मिटा रहा हूं फिलहाल, दिस विल बी योर एंगल ऑफ इमर्जेंस। दीज आर सिंबल्स, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। मैं डेविएशन एंगल भी मिटा रहा हूं ताकि डायग्राम सही दिखे, आप समझ गए डेविएशन का मतलब क्या है। ओरिजिनली लाइट इधर जा रही थी, फाइनली लाइट इधर जा रही है, तो अपने पाथ से वो जो बैंड हुई है, ठीक है, वही उसका क्या है, डेविएशन। प्रिज्म का जो यूज है बेसिकली वो किया जाता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मैं बता चुका हूं आपको, है ना, विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स, उसके डिफरेंट वेवलेंथ्स को सेपरेट करने के लिए, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म इट फ्रेगमेंट्स इनटू 7 कलर्स। तो अभी प्रिज्म समझने के बाद, इसका रिफ्रैक्शन समझने के बाद हम डिस्पर्शन की भी बात करेंगे, ठीक है। सो वेल, यहां पर ये क्या रहेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे अपन R1 बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस। ये हालांकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड सरफेस का, बट इसके लिए सिंबल यूज करते हैं R2। तो इन्हें आप ढंग से समझ लीजिए कि I क्या है, E क्या है, R1 R2 क्या है, ठीक है। अब इनमें कुछ रिलेशन है वो भी समझ लीजिए, आप खुद ही बता सकते हैं मुझे कि हाउ मच इज दिस एंगल, हाउ मच इज दिस एंगल। अब देखिए दिस ब्लैक डॉटेड लाइन इज द नॉर्मल, नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाएगा, सो ये एंगल आएगा आपका 90 माइनस R1। अच्छा ये एंगल कितना आएगा आपके पास, इट विल बी 90 माइनस R2। और एक ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, दैट यू नो। तो इस तरीके से आप A, R1 और R2 को रिलेट कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप, यू विल बी राइटिंग A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो आपको क्या दिख रहा है, A माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। सो हियर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग इक्वेशन रहेगी, सो यू रिमेंबर इट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन प्रिज्म, कि दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल्स का R1 R2 का समेशन किसके इक्वल आएगा, आपके एंगल ऑफ प्रिज्म के। और ये कहां से निकल के आई है, ज्योमेट्री से, कोई अप्रोक्सीमेशंस नहीं है इसमें। ओके, दूसरी बात, डेविएशन के लिए अपन फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए वो क्या मिलेगा हमें। तो पहला डेविएशन आप लोग समझिए यहाँ पे, तो मैंने अभी अभी मिटा दिया, तो ये रे थी, तो ये है आपका फर्स्ट डेविएशन, आई कॉल इट डेल्टा 1, और ये है आपका सेकेंड डेविएशन डेल्टा 2। प्रिज्म ऐसे ही क्यों बनाया जाता है, तो उसका पर्पस है कि हम डेविएशन ऐड करें, हम लाइट को ज्यादा से ज्यादा बेंड करना चाहते हैं, उसका एक पर्पस है, हम आगे देखेंगे कि ज्यादा बेंड करने से वो ज्यादा ब्रॉड एंगल में डिस्पर्स होती है, तो आपको कलर्स बिल्कुल सेपरेट दिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टोटल डेविएशन है वो कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा, द टोटल डेविएशन इट विल बी समेशन ऑफ दिस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। व्हाट इज डेल्टा 1, रिफ्रैक्शन हो रहा है,
ठीक है, तो क्या आएगा मेरे हिसाब से, इस डायग्राम में आप देखें तो ये डेंसर है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा इट विल बी इक्वल टू आई माइनस R1, ठीक है, प्लस यहां पर भी E बड़ा है तो E माइनस R2 इक्वल टू दिस इज व्हाट यू गॉट, सो यू गॉट I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, तो आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पे I प्लस E minus A. So it is again very important formula for you to remember here. तो अगर कोई रे एंगल ऑफ इंसिडेंस I पे इंसिडेंस होती है और इमर्जेंस एंगल E पे बाहर निकलती है, एंगल ऑफ प्रिज्म A है। अच्छा ये ध्यान रखना, कभी कभी डायग्राम में लाइट को इंसिडेंट यहां से करा देगा और लाइट इस फेस से बाहर निकलेगी, तो फिर एंगल आप दिस फेस एंड दिस फेस इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा, ठीक है। फिलहाल लाइट यहां से इंसिडेंट कर रही है, यहां से बाहर निकल रही है, सो दिस इज बिहेविंग एज एंगल ऑफ प्रिज्म, सो टेक केयर ऑफ दैट। तो आपके लिए दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ऑलराइट। अब आप ये समझ लीजिए कि लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, डू यू एग्री? सो अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस I रखा है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस E मिल रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने सपोज ये एंगल 30 डिग्री रखा और मुझे ये एंगल बाहर सपोज 45 डिग्री मिल रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से मैं अगर यहां से इंसिडेंट कराता 45 पे, तो मुझे यहां कितने पे मिलती है? 30 पे मिलती। डेविएशन सेम होता कि नहीं होता? बिल्कुल सेम होता। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यू विल गेट सेम डेविएशन फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई अगेन रिपीट, लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो अगर मैंने लाइट को यहां पे 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंस कराया है और मुझे बाहर 45 डिग्री पे मिल रही है लाइट, तो मैं इस साइड से 45 डिग्री पे इंसिडेंस कराऊं तो बाहर मुझे 30 डिग्री मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ आई ई बन जाएगा, ई आई बन जाएगा, डेविएशन उतना ही रहेगा। यस, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है, दैट for a given deviation, okay, delta, there exist two angles of incidence, ठीक है। तो एक ही डेविएशन के लिए दो इंसिडेंस एंगल एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। अच्छा, अब सोचते हैं कि सपोज मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं डेल्टा वर्सेस आई के लिए, तो क्या मिलना चाहिए? So let me plot a graph between deviation and angle of incidence. This is delta versus I graph. तो ये ग्राफ कुछ रिटर्निंग कर्व टाइप का होना चाहिए, बिकॉज आई शुड गेट टू वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है ना, कुछ इस तरीके का। इट्स नॉट ए पैराबोला, ओके, एक नॉन लीनियर कर्व है, पैराबोला नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर डिविएशन में उठा लूं, यहां पे से कॉल इट डेल्टा 1, मेरे पास दो एंगल्स मिलते हैं, I1 एंड दूसरा मिलता है I2, ठीक है। तो अगर मैं I को I1 मान लूं, देन E बिकम्स इक्वल टू I2, और अगर मैं I को I2 मान लूं, देन E becomes I1. This is what is the case we have. Okay, one of them is I, another is angle of emergence. Well, अब कहीं ना कहीं से तो ये कर्व रिटर्न कर रहा है। So, जो बॉटम मोस्ट, जो मिनिमम डिविएशन आप देख पा रहे हैं यहां पे, आप देखिए, there exists a specific deviation which we call minimum deviation. आप देखिए पॉइंट को, this is corresponding to delta min, द मिनिमम डेविएशन। यहां पे मुझे एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, यस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी है। तो यहां से इस ग्राफ से हमें पता चल जाती है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब क्या है कि मेरे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, ऑफ फिक्स्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। मैं
रे को अलग अलग एंगल पे इंसिडेंस करा रहा हूं. सो आई एम प्लेइंग विथ आई. अलग अलग आई के लिए मुझे अलग अलग ई मिल रहा है. मैं हर बार डेविएशन लिख रहा हूं और मैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना चाह रहा हूं जिसके लिए डेविएशन मिनिमम आए. ओके, सो वो कब मिलेगा? जब मेरे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आ जाए? एंगल ऑफ इमर्जेंस. सो यहां पे अपन लिख लेते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम deviation. मिनिमम डिविएशन क्या मिलती है? when I is equal to E, angle of incidence is equal to angle of emergence, then deviation is equal to minimum. And what will be the value of minimum deviation? आपको फॉर्मूला पता ही है deviation का. it is I plus E minus A. So you can write it is 2I minus A. So this is the value of minimum deviation. And what is condition of minimum deviation? This is condition of minimum deviation. Acha, can we also express this condition in terms of R1, R2? Yes, we can. See how. Suppose हम मान लेते हैं कि वी आर ऑपरेटिंग अंडर कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन. सो मैंने यहाँ पे एक रे साइन की एट एन एंगल I, एंड सपोज इफ इट इज द केस ऑफ मिनिमम डिविएशन, इन दैट केस आई विल गेट E विच इज इक्वल टू I ओनली. ठीक है, सो आई हैव ड्रॉन दिस फॉर मिनिमम डिविएशन कंडीशन. ये एंगल मेरे लिए R1 है, ये एंगल मेरे लिए R2 है, ये NS और ये N, इधर भी NS. सराउंडिंग सेम है दोनों साइड में. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे NS साइन I, आप स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे, इज इक्वल टू N साइन R1. दूसरे के लिए क्या लिखेंगे आप? N साइन R2 इज इक्वल टू NS साइन E. यही लिखेंगे. अच्छा, अब आपको पता है अंडर दिस कंडीशन I इज इक्वल टू E. So it implies that R1 is equal to R2. Can you check from here? अगर I और E के ये इक्वल हो गए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर कि जो N साइन R1 है वो आपका N साइन R2 के इक्वल आ जाएगा. मतलब R1 किसके इक्वल आ जाएगा? R2 के इक्वल आ जाएगा. And you know that R1 plus R2 is equal to A. So what will you get at minimum deviation condition? Minimum deviation condition, क्या क्या होगा? I E के इक्वल होगा, R1 R2 A by 2 के इक्वल होंगे और डेल्टा मिन के इक्वल होगा जिसे 2I minus A लिखा जा सकता है. सो फाइनली आप इसे याद कर लें कि this is what happens at condition of minimum deviation. Angle of incidence is equal to angle of emergence. Both the refracting angles are same, that is equal to A by 2. And delta min का जो वैल्यू है वो कितना आता है? 2I minus A. तो इतना पार्ट आपको समझ में आ गया ये प्रिज्म का. इट्स अ सिंपल थिंग. ओके, नाउ कभी कभी स्पेसिफिक केस में वो जो इंसिडेंस है वो अब बेस से दूर की तरफ से करा देता है. मतलब अवे फ्रॉम बेस साइड से लाइट इंसिडेंस करती है तो फॉर्मूलेस में थोड़ा चेंज आ जाता है. ये जो मैंने डिस्कस किया है ये मैंने इंसिडेंस कहां से लिया है? टुवर्ड्स द बेस साइड. ठीक है, ये जनरल डिस्कशन है, यानी आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो आप क्या मानेंगे कि एक प्रिज्म के लिए जो इंसिडेंस है वो कहां से हो रहा है? टुवर्ड्स द बेस साइड. स्पेसिफिक केस मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे. तो अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक केस पूछा है तो ही यूज करिए, अदरवाइज जनरल केस जो अभी डिस्कस किया हमने. तो जनरल केस क्या है? इंसिडेंस फ्रॉम बेस साइड. तो अभी तक हमने जो भी प्रिज्म में डिस्कशन किया है रिगार्डिंग डेविएशन, रिगार्डिंग मिनिमम डेविएशन कंडीशन, so this is corresponding to the general case. Now specific, इसे नोट में लिखिएगा. This is a specific case. Do not use until last. Okay.
इसमें क्या है, सपोज हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NS, हम जनरल कंडीशन में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि भी प्रिज्म एयर में रखा हुआ है, तो NS छोटा है N से। सपोज अगर मैंने लाइट को इंसिडेंस इधर से किया, अवे फ्रॉम बेस साइड से इंसिडेंस कराया, सो लाइट इज इंसिडेंटिंग हियर, ओके। अच्छा, नॉर्मल बना लेते हैं अपन इसका, सो हियर इज द नॉर्मल, फर्स्ट नॉर्मल। अच्छा, कैसे जा रही है लाइट, इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, सो व्हाट इट विल डू, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो थोड़ा सा इसे ड्रॉ करने के लिए एंगल और बढ़ा लेते हैं, ऐसे लाइट इंसिडेंस हुआ है, ठीक है। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, okay, so it bends towards normal, then we have normal here, now it goes away from normal, it goes away from normal, okay, so this is what we are having। तो आप देखिए लाइट जा किधर रही थी, नीचे ही जा रही थी, और कहां चली गई, नीचे ही चली गई, मतलब ज्यादा डेविएशन सफर नहीं किया है। तो प्रिज्म का पर्पस ही डिफीट हो जाता है अगर आप लाइट को ऐसे इंसिडेंस कराते हैं, पर रिफ्रैक्शन पे तो क्वेश्चन बन ही सकता है। तो यहां समझ लेते हैं अपन, प्रिज्म हम लाई क्यों थे, ताकि ज्यादा डेविएशन मिले हमें। तो ये मेरे लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग एंगल है R1, बहुत छोटा सा दिख रहा है आपको इस डायग्राम में। So this is R1, here this is R2, this is E। तो डेविएशन समझते हैं, तो डेविएशन यहां पे जो पहला डेविएशन हो रहा है वो ये हो रहा है Δ1, और दूसरा डेविएशन हो रहा है इधर Δ2। So you can check these deviations are taking place in different sense। पहला डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है, दूसरा डेविएशन क्लॉकवाइज में हो रहा है, तो सबट्रैक्ट करेंगे अपन। एनीवे, तो पहले अपन देख लेते हैं R1, R2 और A में क्या रिलेशन आ रहा है इस कंडीशन में। तो देखिए ये ट्राइंगल, ध्यान दीजिए इस ट्राइंगल पे, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जस्ट लुक इनटू दिस ट्राइंगल। ये एंगल हो जाएगा मेरे पास 90 माइनस R2, और ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस R1। तो आप लिखेंगे यहाँ पे A 90 प्लस R1 प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, आपको दिख रहा है R1 A प्लस R1 माइनस R2 इक्वल टू 0। सो यू आर हैविंग R2 माइनस R1 इज इक्वल टू A। वहां पे आपके पास R2 प्लस R1 इक्वल टू A था, यहाँ पे R2 माइनस R1। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसे याद रखें, ठीक है, तो डोंट रिमेंबर इट, बस इन केस अगर ड्रॉइंग ऐसा दिया हुआ है तो जस्ट गो फ्रॉम द रिफ्रैक्शन आइडिया। ओके, नाउ डेविएशन कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, तो फर्स्ट डेविएशन आप देख लीजिए बड़ा कौन है यहाँ पे, तो आपका I बड़ा है, so you'll write I minus R1, but this is in which condition, this is in this sense, anti-clockwise। Δ2 इस केस में बड़ा कौन है, so E बड़ा है, E minus R2। कैसे सोच रहे हैं बड़ा कौन है, सिंपल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है तो एंगल और बड़ा बनेगी, so E minus R2, this is in clockwise। So overall deviation, what will I write, overall deviation will be equal to Δ1 माइनस Δ2। सो अब डिपेंड करता है कौन बड़ा कौन छोटा, उस हिसाब से आ जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस ऑफ दिस, यू गेट, ओके, सो व्हाट यू गेट, डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस E प्लस R2 माइनस R1। सो मैंने इसे प्लस लिया, इसे माइनस लिया, तो मेरा आंसर जो भी आए I माइनस E प्लस A, आई एम गेटिंग हियर द डेविएशन। वहां पे क्या आया था डेविएशन का फॉर्मूला, I प्लस E माइनस A, यहां आ रहा है I माइनस E प्लस A, ठीक है, बट ये केस मैं नहीं चाहता कि आप लोग याद रखें, ओके। हाँ, इस केस में भी ये ट्रू है कि फॉर गिवन डेविएशन you will get two angles of incidence
एज लाइट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो अगर आप लाइट को इधर से इंसिडेंस कराएंगे इट विल गो लाइक दैट. So that part is still valid here. Which part? That for given deviation there will be two angles of incidence. Well, let's return back to our old case. तो हम इसी की बात करेंगे आगे पूरे चैप्टर में कि जो इंसिडेंस है वो किस साइड से होना चाहिए. इंसिडेंस होना चाहिए आपका बेस साइड से. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, bend towards normal, it is E. Here NS, it is again bent away from normal, this is E. Sorry, ये आपका R1, ये R2, and here you have the angle of prism A. तो ये डायग्राम आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए प्रिज्म्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अब मैंने आपको मिनिमम डेविएशन कंडीशन में क्या लिखवाया. इन कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन you have this formula that delta min is equal to 2i minus a. You have I equal to E, you have R1 equal to R2 equal to A by 2. Now this idea can be used to find refractive index of unknown substances. Yes, see how. So one can find refractive index of unknown substances. See how to find. अच्छा, आपके पास कोई अननोन सब्सटेंस है, मान लो कोई ग्लास ही है डिफरेंट ग्रेड का, है ना. आपको नहीं पता इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप उस ग्लास मटेरियल से एक प्रिज्म कंस्ट्रक्ट कर लीजिए ऑफ नोन एंगल ऑफ प्रिज्म. तो आपको ए पता है. उसके बाद उस पर लाइट इंसिडेंट कराइए फ्रॉम बेस साइड, डिविएशन प्लॉट करिए, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो डिविएशन आ रहा है उसे प्लॉट करिए और फिर देखिए कि आपको मिनिमम डिविएशन कितना मिल रहा है. ठीक है, मतलब बाय एक्सपेरिमेंट यू फाइंड व्हाट. सो आपको यहां पर क्या पता रहेगा, दिस इज नोन टू यू, डेल्टा मिनिमम फाइंड बाय एक्सपेरिमेंट. So now you are interested in what? You are interested in finding refractive index of this. Okay, चलिए कैसे फाइंड करेंगे. तो उसको फाइंड करने का तरीका आप यहां देखिए क्या लिखा हुआ है. यहां से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन डेल्टा मिन के फॉर्मूले से. मैं लिख सकता हूं 2i इज इक्वल टू डेल्टा मिन प्लस ए. ठीक है, तो i को लिख सकते हैं अपन डेल्टा मिन प्लस ए बाई 2. ऑलराइट, मेक इट इक्वेशन 1. आपको डेल्टा मिन पता है, ए पता है, 2 पता है, मतलब आपको i पता है. अब आप क्या करोगे, यूज स्नेल्स लॉ. यूज स्नेल्स लॉ किसी भी रिफ्रैक्शन पे यूज कर सकते हो, फर्स्ट या सेकेंड. मैं चलो फर्स्ट पे कर ले रहा हूं. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ns sin i इज इक्वल टू दिस n sin r. नाउ यू आर ऑपरेटिंग इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन. तो आपका जो r है, सॉरी r1 है, वो किसके इक्वल है, a बाई 2 के इक्वल है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ns साइन ऑफ i की जगह ये पुट कर दीजिए आप, डेल्टा मिन प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू n साइन a बाई 2. तो आप यहां से n निकाल सकते हैं. देखिए कैसे, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि आपका जो n बाई ns को भी इधर ले लीजिए, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाई 2. तो ये फॉर्मूला यूज करिए तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा. व्हाट इज दिस, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म with respect to surroundings. ओके,
तो ये एक बढ़िया तरीका है किसी भी सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने का, बिकॉज अदरवाइज आप क्या करोगे, अदरवाइज आप स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करने की कोशिश करोगे, दैट इज टू उसके लिए आपको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए. वी डोंट हैव इट इन सिलेबस, तो हम उस पर बात नहीं करते. बट जो हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, उस बेसिस पर भी हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस फॉर्मूले को यूज करके. तो आप ये एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, है ना. और जेई में एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आई वांट यू टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, n by ns is equal to sine of delta min plus a by 2 divided by sine of a by 2. You know the symbols there. Okay, well now for small angle prism we have to discuss deviation. सिर्फ ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है. मान लेंगे हम कि a बहुत ही छोटा है. लेट्स सी. So deviation, we are talking about deviation by small angle prism. कि हमारे पास एक प्रिज्म है which is small angle. ठीक है, मतलब a is less than 10 degrees न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, अब उसे हम थिन प्रिज्म भी बोलते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आपको स्मॉल एंगल प्रिज्म की जगह क्या दिख जाएगा, थिन प्रिज्म. ओके, सपोज दिस इज द प्रिज्म, और यहां पे अपने को एक और काम करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी काफी छोटा रखना है. वी हैव टू कीप स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, सो रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. Then it bends away from the normal. Something like E, ये यहाँ पे आपका R1, ये R2 and this E, this is A. ठीक है, तो अपन इक्वेशंस बनाना चालू करते हैं. ये मेरे पास सराउंडिंग है, दिस इज प्रिज्म, दिस इज सराउंडिंग. तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, डेविएशन तो अब भी वही है, I प्लस ई माइनस ए, यही है. ठीक है, इसी से अपने को निकालना है स्मॉल एंगल में कि ये क्या निकल के आता है. तो लेट अस यूज द स्नेल्स लॉ हियर. ठीक है, मैं लिखूंगा एन एस साइन आर इज इक्वल टू एन साइन R1, और दूसरी इक्वेशन क्या लिखूंगा, n sin R2 इज इक्वल टू एन एस साइन ई. तीसरी इक्वेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू A. ये सारी इक्वेशंस मैं लिख सकता हूं यहाँ पे. अब मैं लिखूंगा यहाँ पे से इफ I and A are small, मैं मान लूं कि मेरा I and A छोटा है. ठीक है, तो इन दैट केस n और ns में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता. इस सराउंडिंग आपने एयर रखी है 1, और आपने अगर इसे ग्लास लिया है 3/2 1.5, तो दे आर क्वाइट कंपेरेबल. ओके, तो अपन बोल सकते हैं कि इफ I and A आर स्मॉल, तो इस इक्वेशन से R1, R2 and E will be small. ठीक है, so for small angle approximation I can convert these equations as NSI nr1, वैसे ही nr2 and E. Okay, so I've used the small angle approximation here, and what I have, r1 plus r2 is equal to A. अब यहां से मैं यही बोल सकता हूं, जैसे I छोटा तो r1 छोटा, और r1 plus r2 का समेशन A है, r1 छोटा है तो A भी बहुत छोटा है,
तो बहुत छोटे नंबर का सब्ट्रैक्शन भी छोटा ही आएगा, दे विल बी क्वाइट क्लोज। तो R2 भी छोटा आएगा, R2 छोटा आएगा तो E छोटा आएगा, लाइक दैट। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू एलिमिनेट I एंड E। तो मैं यहां से I की जगह पुट करने वाला हूं N/NS इंटू R1, और यहां से E की जगह आएगा मेरे पास N/NS into R2. So put these numbers in equation 1. So put I and E in equation 1. तो मेरे पास डेविएशन फॉर्मूला क्या बनता है? सो आई गेट डेविएशन इज इक्वल टू I की जगह पे N/NS into R1, N/NS into R2 minus A. So I get delta N/NS common, R1 plus R2 minus A, R1 plus R2 which is still A, so it comes out to be N/NS, A minus A, so it comes out to be N/NS minus 1 into A. Here I can write it as N relative minus 1 into A, वेयर अपन एन रिलेटिव काफी जगह यूज करके आए हैं, तो ध्यान रखें कि क्या मतलब है उसका। सो इट इज एन ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय एन ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म्स और थिन प्रिज्म्स। अब क्वेश्चन सिर्फ यही बोलता है कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्मॉल एंगल प्रिज्म, बट उसमें ये हिडन मानना है आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत छोटा है, तभी आप वो रिजल्ट यूज कर पाएंगे। सो अगर ये नहीं भी दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, आप तब भी अज्यूम कर ले कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। यूज इट फॉर थिन प्रिज्म। तो इफ आई समराइज दिस प्रिज्म, तो प्रिज्म का जो थ्योरी है या जो मैथमेटिक्स है, कंबाइनिंग द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द ज्योमेट्री। ओके, हम कुछ इस तरीके के फॉर्मूलेस पे पहुंच गए हैं। अब आते हैं इनके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बात करेंगे डिस्पर्शन की। सो बिफोर दैट लेट मी कंक्लूड दिस पोर्शन प्रिज्म। सो द कंक्लूजन्स ये है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है प्रिज्म में। इसमें फॉर्मूलेस काफी ज्यादा है ऑप्टिक्स चैप्टर में, तो आप बिल्कुल समझते हुए एक फॉर्मूला लिस्ट भी बना लें खुद के लिए। तो प्रिज्म में आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखने वाले हैं कि आप इंसिडेंस किधर से कंसीडर करेंगे, बेस साइड से। तो एक स्टैंडर्ड डायग्राम आप बना के रख लें, ठीक है। So angle of incidence R1, R2, E, this is A. Okay, then the हमेशा जो वैलिड है इस टाइप में वो ये है, R1 plus R2 is equal to A। दूसरा डेविएशन इज I plus E minus A। किसी भी टाइप की प्रिज्म के लिए चलेगा, बट हाँ थिन प्रिज्म के लिए स्पेशल कंडीशन में ये मॉडिफाई हो जाता है। ओके, तीसरी जो हमने बात सीखी, मिनिमम डेविएशन कंडीशंस, मिनिमम डेविएशन कंडीशन वो क्या आई अपने पास, डेल्टा मेन इज इक्वल टू आई एम सॉरी 2i माइनस ए, और उसमें और क्या क्या आया, I इक्वल टू E एंड R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A बाई 2। सो दीज आर द कंडीशंस विच एग्जिस्ट एट मिनिमम डेविएशन। ये बात भी आप याद रखें कि फॉर गिवन डेविएशन देयर एग्जिस्ट टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। सिर्फ मिनिमम के केस में वो दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस इक्वल हो जाते हैं, और वो जो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उनमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एक एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। फिर फोर्थ रिलेशन जो आपको याद रखना है, फॉर थिन प्रिज्म you can write the deviation as n relative minus 1 into A, where n relative is equal to n of prism divided by n of surroundings. Okay, now हाँ एक और फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ अननोन सब्सटेंसेस वो भी लिख दीजिए आप, एंड रिलेटिव इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस a by 2 divided by sine of a by 2, where n relative is same, n relative is equal to n of prism divided by n of surroundings. So this is the summary of prisms. Okay, questions इस पे हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो इसमें इतना ही रखते हैं फिर हम. थैंक यू.